योगेश वर्मा बीजेपी के नेता फोन लाइन पर महाराष्ट्र से। योगेश जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ नमस्ते। योगेश जी ऑपरेशन लोटस फिर आप लोगों ने चला दिया, 4 राज्यों में सफलता आप लोगों को मिल गई, 5वां राज्य आप लोगों के निशाने पर। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है। हम लोग तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है, 2 धड़ों में आपस में मनमुटाव है। जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी की नीतिहीन शिवसेना, इसके बीच में टकराव है। जो अभी कुछ दिनों पहले उद्धव जी ने, मुझे लगता है कि जो भाषण किया था बीकेसी में, उसमें उन्होंने सारे हिंदूवादियों को, आरएसएस को, इसको इतना बुरी तरह कोसा था कि आम शिवसैनिक की सहन के बाहर हो गया था। तो मुझे लगता है कि उसी की प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि जो शिवसैनिक है, अगर उसको गुलामी करनी होती तो वो कांग्रेस ज्वाइन करता। उसने शिवसेना को एक हिंदुत्ववादी विचारधारा और उग्र हिंदुत्ववादी विचारधारा की वजह से उन्होंने। लेकिन योगेश जी, जिस ऑपरेशन लोटस से आप मुंह मोड़ रहे हैं सर, कई बार डिबेट में मैंने आपकी पार्टी के नेताओं से जब पूछा, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि हाँ हम लगे रहते हैं प्लानिंग में कि हाँ कैसे नेताओं से संपर्क किया जाए। ऑपरेशन लोटस, ये तो शब्द ही मैंने पहली बार सुना है। ऐसा कोई ऑपरेशन भी नहीं है, ऐसा कोई शब्द भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, ये देखना होगा। ये पार्टी के अंदर, आप देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक विचारधारा से बनती है, उसकी विचारधारा है, वो मानने वाले लोग ऑपरेशन लोटस के सर अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद आपके पास मध्य प्रदेश हाथ में आ गया था। नहीं, आप फिर वापस, मुझे लगता है कि इसका इस शब्द से कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चीज है ही नहीं और न कभी थी। तो ये तो देश के अंदर जब कभी भी असंतोष होगा तो उसका बेनिफिशियरी कोई ना कोई तो होगा। तो शायद हो सकता है कि वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और लोग आज मोदी जी के, आज जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, पूरे विश्व के, वो उनके सामने एक आइडियोलॉजी और आइडल वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। चाहे आप यहाँ पर देख लें, या आप जर्मनी में देख लें, या यूरोप में देख लें, या इंग्लैंड में देख लें। कि आप ये मानते हैं जितने नेता और विधायक मुंह मोड़ कर आ रहे हैं वो पीएम मोदी को आइडल मानते हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ अब रुख करना चाहते हैं। इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक अपना आइडल मानते हैं, जो संपूर्णतः देश के लिए समर्पित है। उनका 24 घंटे देश के लिए है, उनका एक एक सेकंड देश के लिए है। आखिर सामाजिक कार्य में हर व्यक्ति को एक ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है ना। अच्छा योगेश जी, छत्रपति, आप जब ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, ऑपरेशन लोटस ये तो शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो फिर देवेंद्र फडणवीस इतने आत्मविश्वास के साथ विधानसभा की पटल पर यह बात कैसे कह सकते हैं कि सत्ता में मैं वापसी करके आऊंगा, मेरे पानी पर घर मत बसाना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा? ये उन्होंने विधानसभा के पटल पर नहीं कहा था, ये उन्होंने एक ट्वीट किया था। ये एक शेर है, विधानसभा परिषद में उन्होंने कहा था सर। और जो मैंने तो एक ट्वीट देखा था, और वो तो कोई भी बोल सकता है। तो मुझे लगता है उसका इसके साथ कोई संबंध अभी तक तो नहीं है। तो इसमें ये देखना होगा कि दोनों में आपस में कितनी बातचीत होती है, कितने दोनों धड़े एक हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आने वाला समय बताएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के बागी विधायक, महाराष्ट्र के बागी विधायक, राजस्थान के बागी विधायक, ये सभी लोग गुजरात ही पहले क्यों जाते हैं? गुजरात एक बहुत खूबसूरत जगह है। गुजरात में स्वच्छता बहुत ही अच्छी है। गुजरात में आपको शायद पता होगा कि जब यहाँ की कांग्रेस की भी सरकारें थी, तो वो भी वहां पर स्टडी टूर के लिए लोगों को भेजते थे। और वहां पर जाकर के वाटर के ऊपर जिस प्रकार से काम हुआ है, पानी के ऊपर जिस प्रकार से सोलर एनर्जी के ऊपर काम हुआ है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम हुआ है, जिस प्रकार से सिक्योरिटी के ऊपर काम हुआ है, तो उसको देखने के लिए और एक स्टडी टूर जिसको बोलते हैं, ऐसा स्टडी टूर करने के लिए तो कांग्रेस की सरकार थी, वो भी भेजती थी। कितना भी वो मोदी जी को कुछ भी बोलते हो। कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, लौट कराऊंगा योगेश जी। भरत जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बोलिए। भरत जी, योगेश जी बने हुए बीजेपी के नेता हैं फोन लाइन पर। ऑपरेशन लोटस कुछ नहीं है, आपके पार्टी के नेता ही बगावत करके जा रहे हैं, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है इसमें, और आप लोग कह रहे हैं बीजेपी का हाथ है इसमें। देखिए, पहले तो साफ कर दूं कि हमारी पार्टी के नहीं है, शिवसेना पार्टी का आंतरिक मामला है, आंतरिक लड़ाई है। वो
शिवसेना का है, ये हमारा कांग्रेस का नहीं। हमारे कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक हम एक साथ में हैं और एक जगह है। मैं तो पूरे महाविकास आघाड़ी की बात करूंगा ना, जब आपने मिलकर सरकार बनाई, आप भी एक उसी नहीं, का हिस्सा देखिए, हैं। क्या होता है कि जिस तरह से भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हम उसका हिस्सा है, तो ऐसे भाजपा के साथ में भी बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी पार्टियों ने बना के रखा है। अब अगर वो नीतीश कुमार अगर कुछ करते हैं तो क्या भाजपा ये कहेगी कि हमारे व्यक्ति करते हैं? तो ये उनका जो है आंतरिक मामला है, शिवसेना का घर का झगड़ा है, वो घर का झगड़ा सुलझा लेंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि हम उनके साथ हैं, हम ये तो नहीं कहे ना कि हम उनके साथ नहीं है। जी योगेश जी, जी आंतरिक मामले को बड़े आसानी से ये कहना महाविकास आघाड़ी का हम सुलझा लेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आवास पर आपात बैठक, रणनीतियां तैयार करना कि कैसे अब क्या आगे किया जाएगा, क्या आप लोग मान बैठे हैं क्या कि हाँ विपक्ष अब पूरी तरह से टूट चुकी है, महाविकास आघाड़ी आप लोग लौट कर आएंगे सत्ता में? देखो, जो जिस प्रकार से कुछ दिनों से संकेत मिल रहे थे और राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की हार हुई, जो इनके विधायक हैं उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी है, शिवसेना की अलग आइडियोलॉजी है, तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं। बाला साहेब ठाकरे जब जिंदा थे और मैं उनका भाषण सुनने जाता था, हर भाषण में उन्होंने शरद पवार के ऊपर राजनीतिक कटाक्ष किया था। वो ऐसा मानते थे कि शरद पवार उनके सबसे बड़े राजनीतिक शत्रु हैं और उन्हीं का बेटा और उसी शरद पवार के साथ हाथ मिला ले तो आम शिवसैनिक जो उनके एक शब्द के ऊपर अपनी जान देने और जान लेने के लिए तैयार थे, उनके ऊपर क्या बीतता होगा आप मुझे बताइए। तो ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, आखिर कार्यकर्ता कहां तक सहन करेंगे? हालांकि आप ये कहना चाहते हैं हनुमान स्टूल के पीछे चालीसा- कांग्रेस बड़ी है। आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं वर्मा जी, आइडियोलॉजी की बात करें तो महबूबा के साथ में सरकार किसने बनाई थी? हमने बनाई थी महबूबा के साथ में सरकार। देखो, कांग्रेस एक समाप्त होती हुई विचारधारा और पार्टी है। आप आज तक महबूबा करते रहते हैं। अरे भाई, आपने बनाया था कि भला नहीं होने वाला महबूबा के नहीं साथ? है। महबूबा के साथ किसने बनाया था? क्या आइडियोलॉजी आपकी समाप्त हो गई थी? आपकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई थी? आप लोगों को जो तर्क बताया जाता है, नहीं, मैं तर्क कहाँ दे रहा हूँ भाई, सरकार आपने बनाया था ना महबूबा के साथ में कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया था? आप अगर महबूबा के साथ सरकार बनाते हैं तो सही है, अगर हमने शिवसेना के साथ में सरकार बनाई तो गलत है। हमने एक मिनिमम, हमारी जो अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया योगेश गांधी, जी, उन्होंने भगत जी, कहा था। इंतजार करिए शाम 5 बजे का क्या होता है, बैठक के बाद फिर तय होगा सब कुछ। बहुत बहुत ये कहा शुक्रिया था शिवसेना न्यूज़ का इंडिया में आंतरिक बातचीत के मामला। लिए।